जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी? तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मॉक टेस्ट में कैसे स्कोर है वो इंक्रीज कर सकते हो। दोस्त, ये सब चीज़ मैंने खुद पर लागू की थी। पहले मेरा स्कोर था वो 170 180 ऐसे बनता था। और भाई आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो भाई मेरा स्कोर है वो 250 प्लस हो चुका है। जो कि मैंने कल आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट लगाया था, उसमें 254 मार्क्स थे, यानी 254 इतने मार्क्स थे मेरे। तो भाई आप भी आराम से 230 240 आराम से पहुंच जाओगे अगर आप इन चीज को करने लगोगे, क्योंकि भाई अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब आपका स्कोर है वो बूस्ट करना ही चाहिए। क्योंकि भाई पहले तो अगर आपके 30 क्वेश्चन भी गलत होते तो 15 मार्क्स हैं वो आपके वैसे ही कट जाते थे नेगेटिव मार्किंग में। पर अब ऐसा नहीं है भाई, जितने क्वेश्चन करेक्ट करोगे उतने ही आपके मार्क्स बनेंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किन किन पॉइंट पर अगर काम करते हो तो आपका डेफिनेटली स्कोर है वो इंक्रीज होगा। इसकी भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि भाई ये खुद मैं क्या करता था, क्या लागू करना है आपको अपने ऊपर, तो भाई आपके मार्क्स भी हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर भाई आप इन चीज पर काम करोगे तो आपका मतलब थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएंगे। और बाकी अगर आप डाउन बनते हो स्कोर तो वो भी आपका बढ़ना है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो भाई इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड भाई इस चैनल पर अपडेट मिलती रहेंगी, मॉक टेस्ट या फिर जो भी भाई स्ट्रेटेजी वगैरह होती है सब कुछ। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आपके सिलेबस के बारे में। तो दोस्त, सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपको अपना सिलेबस देखना ही है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है भाई उनको सिलेबस देखना है। मैंने एक वीडियो बना दी थी कि आपको सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है फ्री में और कैसे कंप्लीट करना है, वो सब मैंने बता दिया भाई। आप उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक भी लगा दूंगा मैं। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है। अगर आपका सिलेबस ही 50% हुआ है तो भाई आप सभी को पता है कि आपके मार्क्स हैं वो मॉक में कैसे इंक्रीज होंगे, नहीं होने वाले। ठीक है। तो मेन जो स्कोर डिपेंड करता है वो आपके सिलेबस पर करता है कि आपका सिलेबस है वो कितना कंप्लीट है। अगर आपका 60% कंप्लीट है तो आप मतलब मोस्टली आप 60% से ज़्यादा नहीं कर सकते मॉक टेस्ट के अंदर। अगर आपका 80% अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आप 70 से 80% ही कर पाओगे मॉक में, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो मेन है आपका सिलेबस का कंप्लीट ना होना। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है भाई वो सिलेबस पर थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है दोस्त। कैसे करना है कैसे नहीं करना वो मैंने एक वीडियो में बता दिया है। इससे पहले बनाई थी स्ट्रेटेजी वाली 4 मंथ का मास्टर प्लान, उसे देख लेना आप। इसके बाद बात करता हूँ आपको। आप अपनी क्लासेस ले रहे हो, अपना सिलेबस कंप्लीट वगैरह कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा आपको आपने फर्स्ट क्लास लिया, फर्स्ट क्लास लेने के बाद आपको हमेशा उसका रिवीजन करना है, ठीक है। अगर थर्ड क्लास लिया तो आपको फर्स्ट और सेकंड का 5-5 मिनट में आपको अपना जो रिवीजन है वो करना है। मैथ का जो कंसेप्ट आपने याद किया है वो सब करना है। साथ ही आपको मैथ का और रीजनिंग के लिए स्पेशली कोई भी एक बुक ले लेनी है। कोई भी बुक ले सकते हो मोटी सी, जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चन हो, जिससे आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। तो दोस्त, आप कोई भी बुक ले सकते हो। बुक से जो क्वेश्चन जिस टाइप के आपने क्लास में क्वेश्चन वगैरह किए हैं, उन टाइप के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये सब करना। उसके बाद आगे आता है आपका प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपका 60 टू 70% के करीब आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आप स्पेशली यानी सेक्शनल जो प्रैक्टिस सेट चलती है, मैथ के अलग, रीजनिंग के अलग, जीएस के अलग, तो उन प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हो यूट्यूब वगैरह से। और हो सके तो आप खुद से किया करो, क्योंकि टीचर के जैसे आपने प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो आपको उसमें मतलब बीच में उसे पॉज़ करना है, उसके बाद आपको खुद से सॉल्व करना। अगर आप पर नहीं आता जब टीचर का देखना है। ऐसा नहीं है कि टीचर करता जा रहा है, आपको हिंट मिल जाती है तो आप उसके साथ ही क्वेश्चन कर देते हो और फिर आप मॉक में करते हो तो आपसे क्वेश्चन बनता नहीं है। तो आपको इन चीज़ पर थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद बात करता हूँ आपका मॉक टेस्ट, ठीक है। तो दोस्त, मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जैसे कि आपके मैथ के मतलब जो जो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, वो, और आपके रीजनिंग के, हिंदी के, जिस किसी भी मतलब सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर कंप्लीट हैं उसका मॉक लगाओ, ठीक है। मॉक में आप मिनी मॉक लगा सकते हो, यानी छोटे छोटे मॉक आते हैं उनको लगा सकते हो, ठीक है। उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे अप्रोच आएगी आपकी क्वेश्चन करने की। तो आपको इस पर ध्यान देना है। उसके साथ ही अगर आपका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट है, यानी 50% से ऊपर पहुंच चुके हो, तो आपको फुल मॉक पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है।
फुल मॉक लगाना और सेक्शनल मॉक तो आपको लगाना ही लगाना है। आपका मतलब थोड़े से भी जो चैप्टर हैं वो क्लियर हो गए हैं, आप सेक्शनल लगा सकते हो और फुल मॉक आप 50% से ज़्यादा सिलेबस के बाद लगा सकते हो। अब आता है आपका मेन, आपका सिलेबस यानी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपका मेन आता है मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन गलतियों पर काम करोगे तो आपके वैसे ही मार्क्स बढ़ जाएँगे 10 से 12 तो आपको सबसे पहले मॉक एनालिसिस करना है यानी सब्जेक्ट वाइज़ करना है। सबसे पहले मैथ का करना है, रीजनिंग का, जिस टाइप में मतलब आपका मॉक है उस टाइप में करना है, मैथ का करना है। मैथ में सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, उन क्वेश्चन को देखना है, ठीक है? और एक और बात है, अगर आप मॉक एनालिसिस कर रहे हो तो आपके पास एक बुक होनी चाहिए, जिसमें आप लिख सको मतलब जो क्वेश्चन गलत होते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन और किस चैप्टर से आपका क्वेश्चन है वो गलत हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चन को और किस चैप्टर से गलत हुआ उस चैप्टर को मतलब उसमें स्पेशली लिखो। और साथ ही आपको टेस्ट की डेट डालनी है, किस डेट का है ये और किस नंबर का टेस्ट है वो डालना है। साथ ही जो गलत क्वेश्चन और जो चैप्टर किस चैप्टर से गलत हो रहे हैं उसको डालना है, ठीक है? मैथ के अंदर ऐसे ही आपको रीजनिंग के अंदर भी करना है, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनने हैं आपसे, यानी सीटिंग अरेंजमेंट से या फिर नंबर सीरीज से या फिर मतलब डाइस से कहाँ से नहीं बनने हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद आपको ये सब करना है। उसके बाद आपको जो चैप्टर आपने ये समझो कि लिख लिए उसके अंदर बुक के अंदर, लिखने के बाद आपको स्पेशली उन चैप्टर पर काम करना है, जो चैप्टर आपसे गलत हुए थे मॉक टेस्ट के अंदर उन पर। और आपको देखना है कि आपसे कोई क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत तो नहीं हो गया था या फिर आपसे वो क्वेश्चन है मतलब गलत पढ़ तो नहीं लिया था, जैसे हिंदी वगैरह के अंदर नहीं की जगह हम है पढ़ लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन है ये आप कर सकते हो। साथ ही ये सब चीज़ों पर अगर आप काम करोगे, तो भाई आपका स्कोर है वो 100% बढ़ेगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो भाई आपको इन चीज़ों पर काम करना है। मॉक टेस्ट आप एनालिसिस हमेशा एक बुक के अंदर लिखो, जो क्वेश्चन हो और जिस चैप्टर से और जिस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और उन चैप्टर को आप दोबारा रिवाइज़ करो, ठीक है? कैसे भी कर सकते हो, मिनी मॉक से कर सकते हो, क्लास से कर सकते हो और सिलेबस में जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं है, उन चैप्टर पर एक बार अच्छे से काम करो। तो भाई आप अगर इन चीज़ों पर ध्यान देते हो, तो मैं आपकी 100% गारंटी दे रहा हूँ कि भाई आपका स्कोर है वो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर भाई आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी हेल्प मिली हो, तो एक लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।